अब विदेशी वकील और विदेशी लॉ कंपनियां भारत की कोर्ट्स में केस लड़ सकेंगी। भारतीय बार काउंसिल ने इसकी अनुमति दे दी है। हालांकि लंबे समय तक बार काउंसिल की तरफ से इस मामले पर मनाही की जाती थी, लेकिन अब बार काउंसिल ने इसकी अनुमति दे दी है। सोमवार को इस सिलसिले में अधिसूचना जारी हुई है। सर, किन शर्तों के तहत दी गई है मंजूरी और इसका क्या असर होगा, ये सवाल। शुभम, भारत के कानूनी क्षेत्र में ये सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये एक ऐसा दरवाजा था जिसे भारत के वकीलों ने, भारत के लॉ विशेषज्ञों ने लंबे समय से बंद करके रखा था। इस उदारीकरण का विरोध काफ़ी समय से चल रहा था। इस विरोध की स्थिति यहाँ तक थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले इस बात की अनुमति दी थी अपने एक फैसले में कि भारत में विदेशी लॉ फर्म्स को और विदेशी वकीलों को काम करने की इजाज़त दी जाए, अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी आधार पर। लेकिन इसके बाद भी बार काउंसिल, जो कि वकीलों की प्रमुख संस्था है, जो रेगुलेटर भी है भारत में वकीलों की, उसने इसे रोक रखा था और इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अब जाकर यह बड़ा बदलाव आया है जिसे माना जा रहा है कि इससे भारत के लीगल स्पेस में एक बड़ा फेरबदल होगा और ये वो आखिरी गढ़ था सर्विसेज के सेक्टर में, सेवाओं के क्षेत्र में, जिसके उदारीकरण को लेकर काफी प्रतिरोध और काफी विरोध रहा था। लेकिन इस बदलाव में कुछ शर्तें हैं, महत्वपूर्ण शर्तें हैं। विदेशी फर्म्स को भारत में, विदेशी लॉ फर्म्स को भारत में काम करने की इजाज़त दी गई है। वो फर्में जो पूरे दुनिया में काम करती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स के लिए काम करती हैं, वो भारत में अपने ऑफिस बना सकेंगी। यहाँ पर भारत में अपने क्लाइंट्स को विभिन्न तरीके की सेवाएं, सलाहकार सेवाएं दे सकेंगी। लेकिन विदेशी वकील भारतीय अदालतों के सामने ज़िरह नहीं कर सकेंगे, भारतीय अदालतों के सामने खड़े होकर बहस नहीं कर सकेंगे। उन्हें केवल रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसी के साथ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के सामने भी, जो विभिन्न ट्रिब्यूनल है, उनके सामने भी जाने की छूट नहीं होगी। वो प्रॉपर्टी टाइटल के रूट के मामलों में, इन्वेस्टिगेशन के मामलों में काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट और एडवाइजरी फर्म्स के मामले में कंपनियों को मदद देने के लिए की सेवाएं शुरू कर सकेंगे। भारत में वो संयुक्त उपक्रम बना सकेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। भारत के कानूनी बाजार पर, लॉ बाजार पर दुनिया भर की लॉ फर्म्स की नज़र काफ़ी समय से है और इसकी ज़रूरत इसलिए भी थी शुभम, क्योंकि भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं जिन्हें अब भारत में के कानून के लिए विदेशी फर्मों की मदद की ज़रूरत पड़ती है और जिसकी इजाज़त भारत का कानून नहीं देता था। विदेशी वकीलों को भारतीय मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने की और वहाँ बहस करने की छूट होगी।